नमस्ते, राम राम। सब लोग कैसे हो? ठीक ठाक, राजी खुशी। तो आज का टॉपिक है कि बिना एजेंट के क्या दुबई आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। मैं भी आई थी बिना किसी रिश्तेदार के, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी दोस्त के। तो बिल्कुल आप भी आ सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये होता है। मुझे कमेंट में भी आते हैं, मुझे इंस्टा पे भी कमेंट आते हैं और मेरे पर्सनल चैट पे भी कमेंट आते हैं कि हमारा कोई नोन नहीं है, हम किसी को जानते नहीं है और पता नहीं उस फील्ड में हमारी जॉब है कि नहीं, तो हम आए तो कैसे आए और इतने पैसे मांगते हैं। एजेंट्स के पास जाते मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था कि 20 लाख रुपए किसी ने दिए हैं दुबई आने के लिए और एजेंट ने उससे 20 लाख रुपए लिए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। पहली बात तो अगर आप दुबई आना चाह रहे हो, लेकिन दुबई आने के लिए तो 20 लाख तो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते। तो आज चलो इसी चीज़ पे बात करते हैं कि एजेंट की जरूरत क्यों है। आई डोंट नो कि आपको क्यों जरूरत है, मुझे नहीं समझ में आता। लोग एजेंट्स के पास ही क्यों जाते हैं, खुद से अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते। एजेंट क्या करके देगा आपको? आपका वीजा अप्लाई करेगा, आपकी टिकट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, पासपोर्ट तो ऑलरेडी आपके पास होगा ही। इसके अलावा क्या करके देगा? रहने की जगह में भी अकोमोडेशन भी उसने ढूंढ के दिया है आपका, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। मेरे भी ऐसे कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग हैं कि एजेंट को दिए हमने इतने पैसे, अब सब कुछ वही संभाला है, जब वीजा लग जाएगा तो वो बताएगा उस दिन हमारी फ्लाइट, हम चले जाएंगे उस देश में। वहां जाके क्या करना है, कहाँ आसपास में किस कंपनी के लिए जॉब अप्लाई करे, कैसे अप्लाई करे, उसका उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। वो टोटली एजेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो है कि भाई आपको डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से काम करें, अपना वीजा आप खुद अप्लाई करें। सबसे पहली बात है, पासपोर्ट तो ऑलरेडी आपके पास में है ही। टिकट खुद अप्लाई करें। ऑनलाइन इतने सारे पोर्टल्स है, इतनी सारी वेबसाइट है। इंडिया में अगर मैं बात करूँ, इतनी जेन्युइन वेबसाइट, आपको किसी न्यू वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी सारी अच्छी वेबसाइट है, आप उनसे खुद अप्लाई करें। दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर में। वीजा कैसे अप्लाई करते हैं इसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट है। अगर आपको नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट करें, मैं खुद से सर्च करके आपको जेन्युइन वेबसाइट से बता दूंगी, ठीक है। वैसे दुबई में भी बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं जो वीजा लगाती हैं। तो मतलब ऑल ओवर कंट्री से भी, ऑल ओवर वर्ल्ड से भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनको ढूंढें और आप उनसे बात करें, वो आपका वीजा अप्लाई कर देंगे अगर आपको दुबई से लगवाना है तो। वरना आप खुद से भी वेबसाइट्स के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन भी आपको ट्रैवल एजेंट ही करके देगा ना, जो भी मतलब एजेंट है वो करके देगा। वो तो आप खुद भी कर सकते हो। खुद से ढूंढो, बात करो उनसे रूम्स की पिक्चर लो, प्राइस पूछो, अपना बजट बताओ, ठीक है। और फाइनल करो डील। मान लो कोई रूम है, वो कहता है कि भाई 800 का, आपका बजट नहीं 800 का, आप बोलो कि भाई मेरा तो 700 का ही बजट है या 600 का बजट है, तो कम प्राइस के रूम देखो। एक बार जाके उस रूम में रहो, 1 महीना रह लो। आने के बाद में उस टाइम में जब आप जॉब सर्च करोगे तो और रूम ढूंढ लेना। 1 महीने का तो इनफ टाइम होता है ना। आसपास के एरिया में आपको आने के बाद में तो आइडिया लग जाता है जगह के बारे में भी। चलो ऑनलाइन तो चेक कर ही सकते हो ना अपने बजट के हिसाब से कि कम का रूम देखना है या वो कंफर्टेबल इतना नहीं, आपको थोड़ा आपका बजट ओके है तो प्रॉब्लम नहीं है तो आप दूसरे रूम में शिफ्ट कर लो। तो ये काम भी आप खुद से कर सकते हो, उसके लिए भी किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी खुद ही किया था सब कुछ, ठीक है। तो ये अच्छा, जब अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं होती ना तो आप सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड रहते हो। एजेंट के चक्कर में बहुत सारे तो फ्रॉड होते हैं। जो जेन्युइन होते हैं उनका तो चलो ठीक है कि जेन्युइन है या फिर आप किसी को जानते हो पर्सनली, बट जो नहीं जाते वो फंस जाते कि एजेंट ने विजिट वीजा लगा के भेजा 1 महीने का, जॉब नहीं मिली, वीजा एक्सपायर हो गया, फिर आप पेनल्टी चार्जेस भर रहे हो, तब उस टाइम में आपको जॉब भी नहीं मिली है। एजेंट बाद में फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते अच्छे से, आपको कोऑर्डिनेट नहीं करते, या फिर वो कह देते कि भाई हमने तो जॉब की गारंटी ली नहीं आपकी। वो तो आपके ऊपर है, आप पूरा उसी के ऊपर ही मतलब डिपेंड हुए बैठे हो कि सब कुछ एजेंट ही करेगा हमारे साथ में, हमारी जॉब भी वही लगवाएगा, हमें रहने का भी वही करके देगा, हमारे वीज़ा भी वही प्रोसेस करेगा। कोई एजेंट वीज़ा प्रोसेस नहीं करता, आपका सिर्फ विजिट वीज़ा है वो जो लगा के देगा। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होता है कंपनी वीज़ा, वो तो कंपनी लगाएगी जिस कंपनी में आप जाके काम करोगे। तो वो कोई गारंटी तो नहीं लेता ना ज़िंदगी भर आपको यहाँ पे रखने की, कि मैं आपका जो 20 लाख में मैंने वीज़ा लगाया आप पूरी ज़िंदगी रहो। वो सिर्फ विजिट वीज़ा ही आपका लगाएंगे। तो लेकिन ये काम तो आप खुद कर सकते हो, क्यों डिपेंड होना है किसी के ऊपर। और आपको खुद पता होगा कि चीज़ें कैसे होती हैं, तो मतलब खुद पे भी भरोसा करना चाहिए ना। कर सकते हो, टाइम लो। जरूरी नहीं है कि आज डिसाइड किया दुबई आना तो अगले हफ्ते टिकट बुक करा के आना ही है। नहीं, 1 हफ्ते का नहीं, आप 1 महीने या 2 महीने का, 3 महीने का आराम से टाइम लो। फुर्सत से चीज़ें रिसर्च करो। दुनिया भर की वीडियोज मिल जाएंगी हर टॉपिक के ऊपर कि वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, रूम कैसे ढूंढते हैं। नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो कोई झूठ नहीं है भाई, इतने फालतू 20-20 लाख 15-15 लाख इंडिया में तो लाइक बहुत वैल्यू होती है और इतना पैसा खर्च भी नहीं होता। एक होता है कि भाई लगता है, नहीं लगता। मैं आई हूँ, मुझे पता है ना, मैं तो अभी भी रह रही हूँ। अभी भी मुझे कोई पूछे, मैं तो बोल देती तुम पागल हो, तुम इतने रुपए एजेंट को दे के आए हो, क्यों दे के आए हो तुम।
जरूरत नहीं है ना उसकी। भाई तुम देखो, तुम पैसे तो कहाँ से आप अरेंज करते हो पैसे? या तो कोई कोई घर गिरवी रख रहा है, कोई जमीन गिरवी रख रहा है, कोई अपना दुकान गिरवी रख रहा है, कोई गहने, मम्मी के, भाभी के, बहन के गहने गिरवी रख के, घर वाले किसी से उधार लेके, किसी बैंक से लोन लेके फिर आपको दुबई भेज रहे हैं, या आप खुद लोन लेके दुबई आ रहे हो, किसी से उधार लेके दुबई आ रहे हो कि अच्छी जॉब मिलेगी, भाई सारा लोन वोन चुका देंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है घर की तरफ वो सब हम पूरी कर पाएंगे, कुछ अच्छा जिंदगी में कर पाएंगे, अच्छी जॉब होगी, अच्छी सैलरी होगी। बट तुम इतना पैसे उस चीज पे खर्च करो, खुद को वैल्यू ही समझ नहीं आ रही। 15-20 लाख रुपए की वैल्यू क्या होती है? अब 10 लाख भी दे दो, 10 लाख भी बहुत है, बहुत है, मतलब बहुत है। अभी 10 लाख की जरूरत नहीं है। मैं इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो लेके आने वाली हूँ कि वीजा का प्राइस, वीजा का कितना कॉस्ट लगती है, आपके टिकट की कितनी कॉस्ट लगती है, रूम की कितनी कॉस्ट लगती है, वो मैं आपको या तो साथ में सामने आपके सामने आपको लाइव करके दिखाऊंगी, लाइव बताऊंगी कि अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी है। ठीक है, तो मे बी वो नेक्स्ट वीक के अंदर, अभी आज आएगा, आज फ्राइडे है, तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी मे बी संडे को या सैटरडे को, या फिर मे बी मंडे को, कमिंग मंडे तक ये वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो उसी वीक में मैं आपके लिए इस पे भी वीडियो लेके आ रही हूँ कि भाई कितनी कितनी कॉस्ट लगती है, ताकि आपका दिमाग एक बजट अपना खुद से ही बना पाए। और कैसे अप्लाई करना है उसके लिए भी मैं वीडियो अलग से जरूरत पड़े, अगर वो वाली वीडियो लंबी हुई उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि अप्लाई कैसे करना है। आप घर पे बैठो, आप कहते हो भाई मुझे ABC भी नहीं पता दुनियादारी के बारे में, कैसे करूँ, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि भाई ये वाली वेबसाइट है, इस पे जाओ, ऐसे अप्लाई कर दो। ठीक है, आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो भाई कमेंट करो मुझे, मैं उस पर बना दूँ, क्योंकि मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस की थी, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था, क्योंकि ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई जान पहचान, कुछ नहीं था। मुझे जब आना था, मुझे डिसाइड हुआ कि मुझे आना है, मैंने खुद 2 महीने यूट्यूब पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली, जो नहीं मिली उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे माइंड में भी है, जो मैंने लिख के भी रखे हैं कि भाई ये चीज़ें हैं जो बंदा इंडिया में बैठा है या जिस भी कंट्रीज में आप अभी हो, ये चीज़ें नहीं पता होती। जो बंदा खुद रह रहा होता है ना, उसी को ही वो चीज़ें समझ में आती रहने के बाद। ठीक है, वो 15 दिन में, 20 दिन में समझ नहीं आती। मुझे अब 1-1.5 साल होने को आया अभी, तो मुझे अब जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है उसी के ऊपर अभी मैंने कंटिन्यूसली दोबारा से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है हर रोज, क्योंकि मेरे पास इतना मैटर है, ये समझो इतने टॉपिक्स है, इतने मुद्दे हैं बताने को, चीज़ें शेयर करने को, इसलिए मैंने अभी ये डिसाइड किया कि मैं रोज ही वीडियो अपलोड करूँ। तो अभी कंटिन्यूसली आपको वीडियोज मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ लगता है, कोई माइंड में कुछ आता है कि भाई ये चीज़ जाननी है, आप या तो मुझे कमेंट कर दो, या फिर मे भी हो सकता है उसी टॉपिक पे मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली हो, तो थोड़ा उसके लिए पेशेंस रख लेना। ठीक है, अगर कुछ पर्टिकुलर आपको जानना है कि भाई क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, अभी वो कमेंट कर दो। एक अभी मैंने देखा जो फीमेल्स, मुझे कुछ फीमेल्स के भी मैसेज आते हैं कि इट्स नॉट सेफ फॉर दुबई, भाई दुबई सेफ है, इसको ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई और मे बी इन फ्यूचर और भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँ। ठीक है, और एजेंट्स पे भाई मत डिपेंड मत रहो ना, खुद का दिमाग इस्तेमाल करो। आप इतना स्मार्ट, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में स्मार्टफोन है, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है अभी कि कोई इंसान ही मेरे सामने बैठ के ही मेरा सब कुछ करके दे दे, बस मैं फ्री रहूं। भाई आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, वो सारे पैसे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा लगे मुझे दे देना, मैं अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, बट इतना नहीं भाई, 20 लाख बहुत होते, देखो 20 लाख लगता भी नहीं, कोई को एक्स्ट्रा भी लेना, कितना ले लो भाई, 20,000 50,000 ठीक है, बट 15 लाख रुपए कोई आपके खा जाता है। 20 लाख में अगर किसी कोई 15 लाख आपके खा जा रहा है, तो वो आपकी मूर्खता, मैं तो यही कहूंगी। देखो शायद आपको बुरा लगे, बट उनका काम है, बट आप खुद से ही वो चीजें नहीं वेरीफाई करते हो, ये तो आपकी गलती है ना। आपका पैसा है, आपको पता होना चाहिए कहाँ लग रहा है, किस चीज में लग रहा है। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। भाई सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, बट मुझे बड़ा गुस्सा आया ये चीज़ें मैं जब सुनती हूँ, तो मेरे को बड़ा वो लगता है, मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी थी। भाई एजेंट की जरूरत नहीं है तुमको, मैं अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, खुद नहीं आता, खुद करना सीख लो, टाइम लो। आज ही नहीं आना है कि आज ही दुबई मुझे ही आना है, मेरे बिना दुबई नहीं चलेगी, दुनिया नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आराम से आओ, टाइम लेके आओ। ठीक है, दुबई भी चल रही है, दुनिया भी चल रही है, अपना पहले से माइंड मेकअप करो, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है हर चीज़ के लिए। ठीक है, जब आ रहे हो तो जिम्मेदारी निभाने के लिए आ रहे हो, तो अपनी जिम्मेदारी भी लो ना। घर वालों की ले रखी जिम्मेदारी, दुनिया वालों की ले रखी कि भाई ये करना है, वो करना है, किसी को दिखाना है, या हम भी कुछ कर सकते हैं, ये हमको प्रूफ करना। पहले खुद को, अपने 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 लेवल को खुद को समझो। ठीक है, तो वो हो जाएगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा।
थैंक यू सो मच सुनने के लिए। कुछ बुरा लगा हो तो हम सॉरी, उसके लिए मैं पहले अभी एडवांस में बोल देती हूँ। बट भाई थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैंने कहा एक बार सुनना, उसको सुन के फिर एक बार सोचना। गालियाँ देनी है तो आपकी इच्छा है, कमेंट बॉक्स खाली आप गालियाँ दे सकते हो, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बातें कड़वी लगी होंगी, ठीक है, बट इट हैपेंस, ये लाइफ है। आपको कड़वा सच सहन करने की आपकी डाइजेशन शक्ति होनी चाहिए, नहीं है उसको इम्प्रूव करो। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम, बेस्ट ऑफ लक।